So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, कुछ बातें अपने बारे में मैं आपको बता दूं। तो मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था और उसके बाद एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया था। एंड मैंने उसको ऑलरेडी ऑब्वियसली ग्रेजुएट हूँ तो पास आउट कर लिया है। एंड कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। ये एक बेसिकली एमबीए का एग्जाम है, राइट। तो मैं अपने कॉलेज के सेकेंड लास्ट ईयर में इसको ऐसे ही दिया था, जस्ट फॉर नोइंग कि क्या लेवल है और मैं मेरा कैसा चल रहा है इस वक्त। एंड यस, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अभी 4+ ईयर्स को पार कर चुका है, यानी कि 4 साल से ज़्यादा से मैं इस डोमेन में, जेई और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के डोमेन में हूँ। बाकी आपको पता है ये चैनल किसके लिए है। जहाँ भी जेई मैथ्स रीजनिंग होगी, चाहे वो जेई एग्जाम, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, भैया मैं हर जगह पहुंचूंगा। मैथ्स मैग्नस आपको हर चीज़ कवर करता हूँ मिलेगा। एंड दैट्स वाई हम बिट सेट को भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। टेलीग्राम पे आ जाइएगा। टेलीग्राम पे ना फैमिली को थोड़ी बड़ी करना चाहते हैं ताकि वहाँ पे डिस्कशन थोड़े हैवी हो, है ना भैया। थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग बातें कर सके, चीज़ें जान सकें, है ना। एंड क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लोग वहाँ मिलेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्सपोजर मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो आपको ऑलरेडी पता है मैं मिड साइड पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत पास आ गया है, आई नो। मैं इस वीडियो के लिए हल्का सा लेट हूँ, बट डोंट वरी। ये वीडियो पता है मैंने कैसे बनाया। वीडियो मैंने बनाया उन बच्चों के लिए जो आज भी अगर ये ठान लेना कि भैया जो सर बता रहे हैं, जो भैया बता रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं उन चैप्टर्स को, उन फॉर्मूलेस को, तो भाई मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी से। आई एम नॉट सेइंग ये 54 मार्क्स आपके होंगे, बट बहुत ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हो अगर आप आज भी ठान लेते हो कि ये फॉर्मूलाज मैं कवर कर लेता हूँ। तो ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स में एकदम ही बंटाधार है, एकदम ही हालत खराब है, नील बटे सन्नाटा है। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। और जो लोग इस समय ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सके, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई नो अब शायद से 1 से 2 दिन बचा होगा लगभग आपके पेपर को। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। और बिटसेट से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको यहाँ पर मैं ऊपर आई बटन में भी आपको वो प्लेलिस्ट दे दूंगा पूरे बिटसेट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा, 12 के 12, ठीक है। मैं इस पे ना कोई क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन आपको कैसे करना है भैया, बिटसेट की प्रीवियस ईयर बुक से कर लो, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन आपको पता है कुछ अवेलेबल नहीं है। मैं खुद बिटसेट की बुक्स यूज करता हूँ। मैं आपको उसका जो लिंक है यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले टैब में या नीचे में आप देखोगे वीडियो के साथ ही आपको, या डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मैं प्रोडक्ट्स में दे दूंगा। लेकिन अब वही एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बट अगर आप लेना चाहते हो कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए तो आप ले सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सॉफ्ट कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी का लिंक दे दूंगा अमेजोन या किसी चीज़ का। चलिए अब वीडियो पे शुरू 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 से एकदम एकदम बढ़िया से भैया समझते हैं कि ये क्या है। फॉर्मूला नंबर 1, ये है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको 12 फॉर्मूला बताऊंगा ना, ये 12 फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है मेथड हो, है ना, हो सकता है ट्रिक हो। मतलब बेसिकली फॉर्मूला ही होगा, लेकिन हो सकता है मेथड हो, प्रोसेस हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो, कुछ मेथड हो। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। लिमिट्स का ये पार्ट है, ठीक है, आपको पता ही है। 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर जो है इससे मान के चल सकते हो। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला क्या बोलता है, एक इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। एक इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जनरली लिमिट्स में यूज होता है, या फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होते हुए देखोगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखो अगर कोई भी एक इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी एक फंक्शन का एच एक्स से जी एक्स तक मान लो हो रहा है, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये वाला जो आपका है ना एफ ऑफ टी है, इसमें आप पहले पुट करोगे अपर लिमिट जी एक्स को पुट करोगे, और जिस जी एक्स मतलब कोई भी चीज हो सकती है अपर लिमिट की। अपर लिमिट एक फंक्शन हो सकता है, अपर लिमिट एक नंबर हो सकता है। नंबर हो जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर हो जाएगा तो इसका डिफरेंशियल तो जीरो आ जाएगा। तो नंबर जनरली वो देते नहीं है, एक्स का कोई फंक्शन होगा। पहले आप यहाँ पर जी एक्स पुट करोगे और उसके बाहर में मल्टीप्लीकेशन में जी एक्स का ही डिफरेंशिएशन कर देना, माइनस यहाँ पर आप फिर एफ ऑफ एच एक्स पुट करना, ठीक है। और उसी के बाहर एच डैश एक्स कर देना, यानी कि एच एच एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना। यानी कि पहले अपर लिमिट को उसके अंदर रखना, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देना। फिर क्या करोगे, दूसरे में लोअर लिमिट पुट करोगे, बीच में माइनस साइन आता है, प्लस साइन नहीं आता। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना।
और उसी के बाहर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देना। अगर वो नंबर होगा डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, काम आसान हो जाएगा। इस पे एक से दो क्वेश्चन आप जरूर से जरूर मान के चल सकते हो। अब आते हैं सेकंड वाले पे, बाइनोमियल थ्योरम। भैया यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीधा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, नहीं पता है क्वेश्चंस देखो सॉल्व करो, यहाँ से आपको मिलेंगे बहुत इजी सवाल, है ना, बहुत इजी सवाल मिलेंगे, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट सवाल इधर से मिलेंगे नहीं। आपको पता है ए प्लस बी की पावर एन को हम कैसे एन सी के, ठीक है, आपका के जीरो से स्टार्ट होगा फिर वन, मतलब बेसिकली कैसे होता है एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो, राइट। फिर उसमें आप ऐड करोगे एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, एन ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। समझ में आया ना? तो ये एक बेसिकली जनरल फॉर्म पे इस पे क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस होता है। चलो यार थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला है मेरा फेवरेट एल हॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, जो बोलना चाहो। एल हॉपिटल रूल में बेसिकली क्या होता है, मान लो आपके पास एक है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कुछ ऐसा एक पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है, पूरा फंक्शन है, ठीक है, इसी पे लिमिट लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है, लेट्स से एक्स टेंडिंग टू ए लगा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब आपको बेसिकली क्या करना है, ये देखो अगर आप देख रहे हो कि ये एक जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ध्यान से सुनना, इन्हीं दोनों के लिए लगाते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों के लिए लगाते हैं। तो बेसिकली क्या करोगे, आप देखोगे अच्छा ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, डिफरेंशिएट कर देना। कैसे, एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करना और उसको ऊपर रख देना एफ डैश एक्स करके, जी एक्स का जी डैश एक्स अलग करना। सुनो, साथ में नहीं करना है, यू बाई वी फॉर्म मत लगा देना, यू बाई वी रूल मत लगा देना, अलग अलग करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, बस अब कुछ नहीं करना है, ए रख दो दोनों में। तो ए रख दोगे एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, जो भी दिया रख देना, यहाँ से जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तभी लगाना जब जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो और आपको पता है कि एक दो बार डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, ऐसा ना हो कि वो 50 बार डिफरेंशिएट कर दी, नहीं, फिर वहां पे कुछ और लग रहा होगा, ध्यान से देखना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एल हॉपिटल पे दो सवाल तक आ जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसको पढ़ के ही नहीं जाते हैं, वो वहां पे है ना, मतलब एक्सपेंशन करने लगेंगे, है ना, कॉमन आउट निकालने लगेंगे, आंसर उससे भी कभी ना कभी आएगा, बट इससे इतनी जल्दी आएगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। चल, उसके बाद आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पे, बहुत इंपॉर्टेंट एलडीई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम प्यार से पढ़ के जाओ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, मतलब पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। भैया यहाँ पे क्या होता है, आपको याद होगा हम लोग आई एफ निकालते हैं, आई एफ का मतलब क्या होता था, याद है सबको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम पहले क्या करते हैं भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर यहाँ से आई एफ, मतलब बेसिकली आई एफ आ जाता है, ठीक है, आई एफ निकालते हैं। आई एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे पी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं ई की पावर में। पी एक्स क्या था, ये था हमारा। तो देखो क्या करना है, ई के ऊपर उठाओ और पी एक्स को इंटीग्रेट कर दो। इससे जो आएगा ई की पावर में आ सकता है, हो सकता है सॉल्व हो जाए थोड़ा और ये हट जाए, हो सकता है ऊपर लॉग बन जाए, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी आएगा वो आपका आई एफ हो जाएगा। एक बार आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उठा के क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखोगे। फॉर्म ये वाला आपको कॉपी करना होता है हर बार, फॉर्म आपको ये वाला कॉपी करना होता है भैया, ये याद रखना, ये फॉर्म कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों आपको याद रखना है। अभी ये मत बोलना कि सर ये दोनों अलग अलग फॉर्मूलेस को दो गिनो ना, अरे नहीं भाई, है तो एक ही मेथड ना, है तो एक ही मेथड ना, कर लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, भगवान भरोसे मत छोड़ देना कि सर ने बता दिया ऐसे कर लूंगा एग्जाम में, अरे भाई इस पे 7 8 10 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं तो इस वीडियो को कोई मतलब नहीं बनेगा। चलो, फॉर्मूला नंबर 5 देखो यार, द किंग्स रूल भैया, किंग्स रूल, बादशाहत का रूल है भाई ये, किंग्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगता है, ठीक है, यहाँ दो फॉर्मूले दिख रहे हैं बट ये दो अलग अलग नहीं है, लॉजिक दोनों के पीछे सेम ही है। देखो कभी कभी क्या होता है, जीरो से लेके ए तक इंटीग्रेशन होता है, कभी ए से लेके बी, मतलब हो सकता है कभी भी दो नंबर्स के बीच में हो सकता है, कभी जीरो और एक नंबर के बीच में हो सकता है। अब क्या करोगे भैया, बेसिकली देखो यहाँ पर जब एफ एक्स डी एक्स लिखा है ना, आप क्या करोगे, ए और जीरो को ऐड करोगे तो ए प्लस जीरो ए ही हो जाएगा, और उसमें से एक्स माइनस करके यहाँ पुट कर दोगे। यहाँ पे ए और बी को ऐड करोगे और एक्स माइनस करके पुट कर दोगे। ऊपर भी बेसिकली ये समझो कि हमारा ऊपर वाले केस में बी जीरो है, ये समझ लो, ठीक है दोनों सेम ही फॉर्मूला, मतलब बेसिकली दोनों जो हमारे लिमिट्स है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करो, एक्स से माइनस करके वापस जो आपका वो है ना डोमेन है, बेसिकली एक्स का वैल्यू है वो पुट करो,
ठीक है, रिप्लेस कर दो, वहां से कई बार सॉल्व हो जाता है। आपको याद होगा ये 0 से पाई तक दे देते हैं, फिर हम साइन के अंदर पाई माइनस एक्स रखते हैं, है ना, फिर साइन पाई माइनस एक्स को सॉल्व करते हैं, समझ आया। तो जनरली ये ट्रिगो वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है। लेकिन आप समझ के चलो 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ के ही नहीं जाते भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, क्वेश्चंस करके जाना। चलो अगला वाला, बिल्कुल ये तो फॉर्मूला भी नहीं है यार, ये तो एक रिलेशन है, ये तो एक रिलेशन है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। ठीक है, ये आपको याद होगा, मान लो दो नंबर्स है a प्लस बी बाई टू, इस ये ए एम हो गया, दैट विल ऑलवेज बी लेसर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए बी। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये रिलेशन पे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है, बच्चे के दिमाग में नहीं आता है कि उस समय कैसे करें। ठीक है, उस समय वो क्वेश्चन उसके सामने है, क्वेश्चन उसके सामने है, अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो इससे करेगा, ए एम ग्रेटर देन जी एम से करेगा, वो पागल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन उसको उस समय क्लिक नहीं करेगा कि ये वाला क्वेश्चन इससे हो, मतलब उसको क्लिक ही नहीं करेगा, ये वाला लगाना है, समझ आया। तो ये वाला भैया, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कमेंट के में मिल जाएंगे। फॉर्मूला नंबर 7, ऑब्वियसली सबका फेवरेट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इस पे आपको 2 से 3 सवाल मिनिमम देखने को मिल जाते हैं हर साल भैया। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, समझ आया, समझ आया। तो भैया डॉट, जब हम डॉट लेते हैं तो हम बेसिकली कॉस का यूज करते हैं, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम साइन का यूज करते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी आई जे के, और फिर उसके जो भी आपके वो दे रखा है, वेक्टर्स दे रखे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, वो वहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो भैया ये बहुत इजी है, ये तो आई थिंक सबको आता होगा, नहीं आता है तो भैया इसको प्रैक्टिस करके जाओ, इस पे आपको 2 से 3 सवाल वेक्टर अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। डायरेक्ट कॉस क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पे आपको बेसिकली वो देखो, ये सारे जो एग्जाम्स है ना, जेई एडवांस नहीं है, जेई मेंस भी नहीं है, ये आपका बस देखना चाहते हैं कि आपको बेसिक कितने अच्छे से आता है। बिट साइड आई वोंट से इट इज अ एग्जाम ऑफ बेसिक्स, बट इट इज मोर देन एन एग्जाम ऑफ योर स्पीड एंड योर पेशेंस, पेशेंस बोलो या मतलब लगे रहने वाला जो भी इंग्लिश वर्ड है ना, मतलब परसीवरेंस कह लो। एग्जाम के थ्रू आउट आप किस तरीके से काम और कॉन्फिडेंट रह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बस वही है। डॉट और क्रॉस पे क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो वीडियो में आके बता देना एग्जाम के बाद। चलो फॉर्मूला नंबर 8 देखो यार, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये तो सबको पता है, ये सबसे फेवरेट सवाल होता है हर एग्जाम का। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो गारंटी बता देता हूँ जो आपको आएगा, इसी पे आएगा। बेसिकली आपको क्या करना रहता है भाई, देखो आपको एक फंक्शन दिया होता है एफ एक्स, ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, यहाँ इसको 0 पुट करते हो, यहाँ से x की वैल्यू आती है, लेट्स से x की वैल्यू 2x की वैल्यू आई। अब आपने क्या करा, फिर से डबल डिफरेंशिएशन करा, f डबल x आ गया। देखो पहली बार जब डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल किया, वहां से x की 2 वैल्यूज आई, a आई b आई, ठीक है। तो ये सिर्फ x की वैल्यूज आई है। अब यानी कि इसमें से एक पे हो सकता है मैक्सिमम आ रहा हो, एक पे हो सकता है मिनिमम आ रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पे मैक्सिमम एक पे मिनिमम आएगा, हो सकता है 2 पे मैक्सिमम आ रहा हो, बिकॉज हमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही मैक्सिमम टच करेगा, 2 मैक्सिमम भी हो सकता है एट पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया आपने, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया, इसमें एफ डबल डैश ए रख दो, अब पता चला ये निगेटिव आ गया, और एफ डबल डैश बी रखा तो पता चला ये पॉजिटिव आ गया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब देखो भैया निगेटिव आया, निगेटिव से लगता है अच्छा इसका मतलब मिनिमा मिल गया, नहीं, उल्टा होता है, मैक्सिमा मिलता है, और जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा मिलता है। ये चीज याद रखना यार, ये लॉजिक से करोगे तो पक्का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट होता है, दो दो मैक्सिमम दो दो मिनिमम कुछ भी आ सकता है, ये मत सोच के चलना, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। समझ आया, पहला डिफरेंशिएशन किया, 2 वैल्यूज निकाली, फिर डबल डिफरेंशिएशन में पुट किया, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया, काम खत्म किया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फॉर्मूला नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट, रोलीज थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम। मैं तो कहता हूँ भैया 1 से 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, बट मेरा दिल बोलता है 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, एक रोलीज पे दे देगा, एक एलएमवीटी पे दे देगा, बच्चे छोड़ के जाते हैं, तुम करके जाना। रोलीज थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक फंक्शन जो ए से बी डिफाइंड है, तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि वो ए से बी में कॉन्टिन्यूअस हो, जहां पर ए और बी दोनों इंक्लूडेड हो, ठीक है। डिफरेंशियबल हो ए से बी में, जहां ए और बी क्या कहते हैं आपका इंक्लूडेड ना हो, और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, ठीक है, जहां पे सी जो है वो ए से बी के बीच में लाई करे, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0।
तो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना पड़ेगा भैया। ये यहाँ पे ऐसे समझ में आने वाली चीज नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलएमवीटी क्या होता है हमारा? लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भैया, इसमें कुछ नहीं है। ये तभी डिफाइंड होता है ऐसे बी में जब वो कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, जब ये वाला रूल फॉलो करे। तो बेसिकली इसके लिए ये वाली चीज और इसके लिए ये वाली चीज एफ द सी में आपको फॉलो करके जानी है। लेकिन ये एक मेथड है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक मेथड है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी ये चेक करना पड़ता है, तो सॉल्व करके जाना क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो फॉर्मूला नंबर 10 देखो यार। फॉर्मूला नंबर 10 क्या है हमारा? यस, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आ जाएगा। नहीं आएगा तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, गाली मत देना, बस बता देना कि नहीं आया था। ठीक है, देखो तो बेसिकली ये क्या है आपका, मतलब बेसिकली एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो आपको क्या करना है भैया, देखो पहले वाले का जो पहला कर्व है आपको उसका स्लोप लगेगा स्लोप 1, और दूसरे वाले कर्व का स्लोप लगेगा स्लोप 2। ठीक है, बस यहाँ पुट कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा। या थोड़ा इजी में समझना है तो ऐसे समझ लो, है ना। बेसिकली यहाँ देखो मॉड लगा हुआ है, मॉड हटाओगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज ले पाओगे, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। तो बेसिकली m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इससे आता है। बस स्लोप निकालना आना चाहिए आपको। y और x में इक्वेशंस दी होगी, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना, वहां पुट करना है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वहां से आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। चलो फॉर्मूला नंबर 11 देखो, थोड़ा सी से रिलेटेड है, बट एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया अंडर कर्व जो हमारा चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड है। जो एरिया चैप्टर है उसमें कुछ नहीं करना है यार। देखो दो तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। एक बनता है जब हमको है ना दोनों कर्व के बीच का जो कॉमन एरिया होता है ना वो निकालना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों कर्व के y1 और y2 को, या जो भी फंक्शंस में वो इक्वेशन दी हुई है उसको आप माइनस करते हो और a से b में इंटीग्रेट करते हो। a क्या है? a हमारा ये वाला पॉइंट है, b हमारा ये वाला पॉइंट है। हम बेसिकली इंटीग्रेशन को ये भाई कमांड दे रहे हैं कि भैया इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया यानी कि दोनों को माइनस करो और a से b तक में इसको इंटीग्रेट करो। समझ में आया? लेकिन अब ये तो कॉमन एरिया वाला हो गया। अब सर अब बोलोगे सर मान लो दो है, ठीक है, और पूछ ले एरिया बाउंडेड है। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसा समझो कि यहाँ से ये आपका एफ एक्स है, ठीक है, f1x है, और ये आपका f2x है। अब इसमें कॉमन तो है एरिया, इसमें भी हमें कॉमन ही लेना है, बट बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको ये वाला एरिया जो इसके नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, और ये वाला एरिया जो यहाँ पे लाई कर रहा है, बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, सिंपल है। देखो ये वाला आपका है, ये वाला आपका f2x है, और ये वाला आपका x एक्सिस है। तो f1x का a से c तक, a से c क्या है, ये आपका a है, ये आपका c है, और फिर c से b तक, ये आपका c है, ये आपका b है। दोनों अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर दोगे। ये तब होगा जब हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा होगा। समझ में आया? तो इंटरसेक्ट तो ऊपर वाले केस में भी कर रहे हैं हमारे, ठीक है, लेकिन हमें कॉमन एरिया में निकालना था उस वाले केस में। वो इस वाले केस में आप कॉमन एरिया नहीं निकाल पाओगे। इस वाले केस में क्या होगा कि कॉमन एरिया देखो ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है, तो कॉमन एरिया तो भाई ये पूरा है ना, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ उसको एक्स एक्सिस में बाउंड करके इतना ही उससे मंगवाना है कि भैया हमें इतना ही दे दो। समझ में आया क्या? समझ में आया? क्योंकि देखो यार अगर आप देखोगे इस वाले कर्व के लिए और इस वाले कर्व के लिए, इस वाले कर्व के लिए ये पूरा एरिया होगा, राइट, और ये वाले कर्व के लिए ये पूरा एरिया होगा, है ना। तो हम बेसिकली कॉमन तो निकाल ही रहे हैं, बट साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में उसको बाउंड कर रहे हैं। दोनों को अलग अलग निकाल के आप ऐड कर दोगे। कुछ क्वेश्चंस करके जाना, पक्का सवाल आएगा। मैं तो कहता हूँ 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा, ठीक है। और बच्चे छोड़ते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग लगता है और डिफिकल्ट लगता है। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 12 पे, डिटर्मिनेंट्स का ये वाला पार्ट भैया, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कई कोचिंग्स में ये बहुत मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाता है, बट इतना इतना जरूरी है ना भाई। इतने क्वेश्चंस मैंने अपने समय पर भी बिट सेट और बीआईडी ट्रिपल ई और जितने कॉमेट के, अगर आप कॉमेट की तैयारी करो तो भैया हमारा चैनल को एकदम चाट डालो, चाट डालो, समझ गए। तो देखो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की अगर ये चीज़ दी हुई है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले ये वाले रो को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और बाकी दो को एज इट इज रखते हैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, दूसरे वाले रो को डिफ्रेंशिएट करो और ऊपर और थर्ड वाले को सेम रखो। फिर क्या करेंगे, थर्ड वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ये देखो थर्ड वाले को डिफ्रेंशिएट करो और ऊपर के दोनों एज इट इज रखो। तो ये देखो गया, पहले वाले में फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन 2 3 को सेम रखा, फिर सेकेंड वाले में सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट और 3 को सेम रखा, फिर थर्ड वाले में फर्स्ट और सेकेंड को सेम रख के थर्ड का डिफ्रेंशिएशन। दैट्स ऑल।
यही करना होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें अंदर आपके साइन एक्स, कॉस एक्स और अलग-अलग है ना फंक्शंस में क्वेश्चन दिए होंगे। सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। बाद में थैंक यू बोल देना इस वीडियो को देखने के बाद जब एग्ज़ाम देकर आओगे। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। मैंने कोशिश करी है कि कुछ चीज़ें मैं है ना बिट सेट से लेके कवर करूँ एंड दिस वीडियो विल रियली बी हेल्पफुल। एग्ज़ाम के बाद मैं चाहता हूँ आप अपना जो है फीडबैक जो है आप मुझे ज़रूर दो। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। चाहे आप अच्छी चीज़ें लिखो, चाहे आप थोड़ा गुस्से में लिखो, बट इट विल बी रियली रियली अमेजिंग। एंड तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है प्यार कैसे बरसाना है, कई तरीके होते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, तो प्यार बरसा देना। टेलीग्राम पे आ जाना, इसके लिए मैं बोलूँगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट में भी मिलेगा। नहीं तो सीधा सीधा टेलीग्राम पे जाके मैथ्स मैग्नेस सर्च कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।